हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज क्लास में आपकी एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज में सबसे पहले आपको मेन टॉपिक, आपको मेन फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक्शन फॉर्मूला, जो इस एक्सरसाइज में सबसे ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो उसके बारे में जानते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए सेक्शन फॉर्मूला लिखना तो मैंने आपको बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में ही समझा दिया था। ठीक है, अब समझेंगे सेक्शन फॉर्मूला। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सेक्शन क्या होता है। सेक्शन क्या होता है, देखिए कोई हमारी लाइन है, इसके कोई पॉइंट है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इनको हम मान लेते हैं ए और इसको मान लेते हैं बी। ठीक है, अगर मैं इस लाइन को ब्रेक कर दूं, मतलब बीच में से तोड़ दूं, कोई डंडी है, मान लीजिए कोई डंडी है, अगर मैं उसे बीच में से इस तरह से तोड़ दूं तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं हम पी। और एक और चीज समझ लीजिए, ये होता है हमारा सेक्शन। अगर हम किसी लाइन को ब्रेक करते हैं बीच में तो हमारा सेक्शन हो जाता है, सेक्शन। ठीक है, अब देखिए सेक्शन क्या होता है, हिंदी में समझ लीजिए, उसके बाद आपको सब समझ में आ जाएगा। सेक्शन को हम बोलते हैं टुकड़ा, हिंदी में टुकड़ा बोलते हैं। अब हमने इस लाइन का, एक लाइन ए बी है, इसके सेक्शन की, मतलब कि एक लाइन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक पार्ट ये हो गया ए पी और एक पार्ट हो गया पी बी। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा। इसका फॉर्मूला जो लिखेंगे किस तरह से लिखेंगे। अब एक और चीज समझिए, इसमें सबसे मेन टॉपिक होता है आपका रेशियो। रेशियो कैसे पता चलता है, जो हमने 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया है एक लाइन को, तो वहां से आपके रेशियो निकल के आते हैं। एक रेशियो ये हो जाएगा, एक रेशियो ये हो जाएगा। इसको कहेंगे m1। ए से पी के बीच की जो दूरी होगी हमारी, ए से पी के बीच की, वो हो जाएगी m1। और पी से बी के जो बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको बोलेंगे m2। ये होते हैं हमारे रेशियो, जो m1 रेशियो m2 लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए हमारे ए और बी के कोई पॉइंट है x1 y1, इसके हो जाएंगे x2 y2। तो यहां से हम देखिए फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे फॉर्मूला, कैसे लिखा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें क्या लिखना है, m1 प्लस m2। और बताओ सेक्शन फॉर्मूला हमारा किसका निकलेगा, x कॉमा y का। ठीक है, और नीचे भी इसी तरह लिखेंगे m1 प्लस m2। ये तो x के लिए हो गया, कोमा, यहाँ हो जाएगा m1 प्लस m2 बाई m1 प्लस m2। अब देखिए, हम कोऑर्डिनेट x और y के लिए फॉर्मूला निकालने हैं। तो पहले हमारा यहाँ पर क्या है, x, तो ये हो जाएंगे यहाँ से x2 x1। ठीक है, एक फॉर्मूला ये बन गया। अब दूसरा देखिए, दूसरे पे क्या है y, तो यहाँ हो जाएगा y2 y1। इस तरह से हमारा सेक्शन फॉर्मूला बनता है। और यहाँ पर आपके हमेशा कोऑर्डिनेट होते हैं। और देखिए क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे, ज्यादातर आपको सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फाइंड द कोऑर्डिनेट के पॉइंट फाइंड करने होंगे। फिर आपको रेशियो पूछे जाएंगे। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें हमारा यही फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, अब ये आपको फॉर्मूला समझ में आ चुका है। अगर नहीं आया तो हम क्वेश्चन करेंगे जब बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन करें, इससे पहले आप एक बार नोट कर लो इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया था कि जब कोई हमें या तो क्वेश्चन में फाइंड करने के लिए कहेगा कोऑर्डिनेट्स या रेशियो। अगर हमें रेशियो दिए होंगे तो कोऑर्डिनेट फाइंड करने होंगे, अगर हमें कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो रेशियो फाइंड करने होंगे। देखिए इस तरह इस क्वेश्चन में भी है। क्वेश्चन में कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, विच डिवाइडेड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। और हमें देखिए कोई लाइन है हमारी, ये हमारी कोई लाइन है। ठीक है, इसके जो जॉइन है उसके जो पॉइंट दिए हैं, क्या दिए हैं, ये दोनों पॉइंट दिए हैं और हमें साथ में रेशियो दिया गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। इसको यहाँ करके ना सीधे यहाँ करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए हमें कोई लाइन दी है, ज्वाइन करनी है, कोई पॉइंट दिए हैं 2 जिनकी लाइन ज्वाइन करनी है। ठीक है, पॉइंट क्या है, -1,7 और दूसरा पॉइंट है 4,-3। इन पॉइंट के हम नाम रख लेते हैं, ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। ठीक है, हमें पॉइंट दे दिए और साथ में क्या दिए हैं यहाँ पर, रेशियो।
तो रेशियो क्या है हमारे m1 और m2, क्या है हमारे रेशियो 2 और 3। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पहले यहाँ लिख लो कोऑर्डिनेट के, इसको मान लो p और हमें रेशियो दिया है 2,3, ठीक है। तो निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट ऑफ p, p के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, मैंने अभी आपको समझाया भी था। सबसे पहले लिखेंगे हम m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसी तरह से कॉमा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ हो जाएगा x2 x1 y2 y1, ठीक है। अब देखिए हमारे यहाँ से x1 y1 x2 y2 क्या निकल के आते हैं। जब हमारा पहला पॉइंट है यहाँ से हो जाएंगे x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2। इसी तरह से हमारे जितने भी नंबर्स दिए हैं, जो पॉइंट दिए हैं, हम उसको क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, p इजिकल टू m1 क्या है हमारा 2 इंटू x2 की वैल्यू क्या है 4 प्लस m2 की वैल्यू है 3 इंटू x1 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर -1 अपॉन m1 और m2 2 प्लस 3 कॉमा m1 क्या है 2 और y2 क्या है हमारे यहाँ पर -3 इंटू -3 प्लस m2 की वैल्यू क्या है 3 और y1 की वैल्यू क्या है 7 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3 हो जाएंगे m1 प्लस m2, जिस तरह से यहाँ पे होगा। एक बार मैं ये देख लूँ कि ये यहाँ पर लाइट तो नहीं पड़ रही, लाइट तो पड़ रही है, चलो थोड़ा आगे कर लेते हैं, सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए p इजिकल टू, आगे सॉल्व करेंगे इससे आगे, p इजिकल टू 2 4 जा 8, 2 चौक 8 हो गया, और यहाँ हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो -3, 8 माइनस 3 बटे 2 प्लस 3 कितने हो जाएंगे 5 कॉमा। अब देखिए यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 7 में तो 21 अपॉन 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से क्या निकल के आएंगे, p के कोऑर्डिनेट 8 - 3 5/5 कॉमा 21 में से 6 माइनस करेंगे तो 15 अपॉन 5। तो p इजिकल टू 5 1 जा 5 कॉमा 15 5 से कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या निकल के आए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स 1,3। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है ये। क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, सॉल्यूशन हमारा ये निकल के आ चुका है। चलिए इसे सॉल्व कर लो, फिर इसके बाद इसको रफ करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द कोऑर्डिनेट। हमें देखिए इस क्वेश्चन में भी कोऑर्डिनेट्स ही फाइंड करने हैं, पहले ही लिख दिया है। ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, अब के अलग है थोड़ा सा क्वेश्चन। ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4,-1 एंड -2,-3। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ट्राई सेक्शन के पॉइंट जो दिए हैं, ट्राई सेक्शन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो हमें लाइन सेगमेंट पर दिए होंगे, ठीक है। और पॉइंट्स हमें क्या दिए हैं, ये दोनों दिए हैं। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, हमारी कोई लाइन है इस तरह से, ठीक है, उसके 2 पॉइंट दिए हैं हमें, एक है हमारा A एक B, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हैं जो लाइन को ज्वाइन करते हैं। और पहला क्या है 4,-1 और दूसरा है -2,-3, ठीक है। अब फाइंड करने के लिए कह रहा है ट्राई सेक्शन। तो ट्राई सेक्शन का मतलब पहले आप समझ लीजिए क्या है ट्राई सेक्शन। ट्राई का मतलब है 3, सेक्शन मैंने आपको बताया भी था टुकड़े, आपको 3 टुकड़े फाइंड करने हैं। मतलब कि हमारे इस लाइन के कितने पीस होने हैं, 3 पीस होने हैं, मतलब 3 सेक्शन बनने हैं। यहाँ से एक हमने यहाँ कर लिया और एक हमने यहाँ कर लिया, इसको हम P मानते हैं, इसको हम Q मानते हैं। अब देख सकते हैं हमारी जो लाइन है AB, उसके कितने टुकड़े हो गए 3। एक तो हो गया AP
पी क्यू और क्यू बी इक्वल इक्वल 3 टुकड़े करे हैं, जिससे हमारा ट्राई सेक्शन बनकर तैयार हो चुका है। और हमें ट्राई सेक्शन में पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ट्राई सेक्शन के कोऑर्डिनेट पी और क्यू फाइंड करने हैं। तो हमें इसे कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें रेशियो चाहिए। तो चलिए कैसे फाइंड करते हैं रेशियो, ये देखते हैं। चलिए पहले कोऑर्डिनेट निकालते हैं पी के। तो लिख लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब देखिए पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने से पहले हमें इसके रेशियो चाहिए। तो कैसे करेंगे, हम यहाँ पे पी पे हाथ रख लेते हैं। अब देखिए मैंने हाथ रख लिया, पी से इधर कितने टुकड़े हैं, कितने पीस हैं, एक पीस है। तो एक रेशियो हमारा ये हो गया 1, ठीक है। मतलब कि m1 निकल के आ चुका है। यहाँ से यहाँ से बना लेते हैं, 1 मिनट रुकिए, पहले हम रेशियो ही फाइंड कर लेते हैं। पी के रेशियो निकाल लेते हैं। पी के रेशियो ऑफ पी के फाइंड करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाथ रखा, तो इधर कितने पीस हैं, 1, ठीक है। अब मैं पी पर इधर हाथ रख लूं तो कितने टुकड़े मिलेंगे, एक टुकड़ा है पी से क्यू तक, एक टुकड़ा है क्यू से बी तक। तो कितने हो गए, 2। तो हमारे m1 और m2 निकल के आ चुके हैं, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ से कोऑर्डिनेट। पॉइंट हमें पता ही है, ए और बी हमारे रेशियो भी निकल के आ चुके हैं। अब कोऑर्डिनेट निकालेंगे पी के। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पी, फॉर्मूला आपको पता ही है, हर क्वेश्चन पर हर बार फॉर्मूला लिखेंगे। m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। यहाँ अब हम क्या करेंगे, सारे के सारे पॉइंट पुट करेंगे। तो P इज इक्वल टू m1 क्या है हमारा यहाँ पर 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है, देखिए x1 और y1 देख लीजिए पहले। x1 ये है, y1 ये है, यहाँ x2 हो गया, यहाँ y2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए x2 क्या है हमारा -2 प्लस m2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 और x1 है हमारे यहाँ पर 4 इंटू 4 हो गया। सीधा सीधा लिखते हैं, m1 1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर -2 प्लस m2 क्या है हमारा 2 और x1 4 इंटू 4 अपॉन m1 और m2 की वैल्यू 1 प्लस 2 हो जाएगी, कॉमा। अब यहाँ से y के लिए निकालेंगे तो m1 1 हो जाएगा इंटू y2 की वैल्यू है -3 प्लस और m2 की वैल्यू 2 इंटू y1 हमारा -1 बाई 1 प्लस 2। चलिए इस क्वेश्चन को हम इधर सॉल्व करते हैं। इससे पहले एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ सॉल्व करते हैं, चलिए। तो P के कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे, यहाँ से क्या निकलेंगे, देखिए 1 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2 प्लस 2 4 जा 8 बाई 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 कॉमा, ठीक है। अब देखिए 1 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -3 प्लस 2 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 अपॉन 3। तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट क्या निकल के आएंगे, 6 में से 2 माइनस करेंगे, वो 8 में से 2 माइनस करेंगे तो 6/3 कॉमा, यहाँ हो जाएगा -5/3। P इज इक्वल टू 6 3 के टेबल में कितनी टाइम डिविजिबल है, 2 टाइम, और ये हो जाएगा -5,3। P के कोऑर्डिनेट्स तो निकल के आ चुके हैं। अब हमें किसके कोऑर्डिनेट्स और निकालने हैं, 2 उसके Q के। तो P के हम लिख देते हैं इसके कोऑर्डिनेट्स 2, -5/3, ठीक है। अब यहाँ से किसके निकालने हैं, Q के और निकालने हैं। तो Q के निकालेंगे, पहले मैं इसको रफ कर दूं, एक बार नोट कर लो तुम थोड़ा। चलिए रफ कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला इसी को लिखे रखते हैं, ठीक है। P हो या Q हो, कोई भी कोऑर्डिनेट निकालने हो तो उसके लिए यही फॉर्मूला देगा हमारा। और देखिए Q के लिए निकालने हैं हमें,
लेकिन हमारे जो रेशियो हैं वो यहाँ से चेंज हो जाएंगे। जब हमने पी के निकाले थे अब निकालेंगे क्यू के रेशियो। क्यू के रेशियो निकालेंगे तो जिस तरह से हमने पी के रेशियो निकाले थे उसी तरह से हम किसके रेशियो निकालेंगे, क्यू के रेशियो निकालेंगे। अब मैं देखिए क्यू पर इधर की साइड हाथ रख दूं तो क्यू के इधर कितने टुकड़े हैं, 2 टुकड़े हैं। कितने सेक्शन है, 2। एक सेक्शन ए से पी तक, एक है पी से क्यू तक। तो कितने हो जाएंगे, रेशियो ऑफ क्यू ट्यू 2। M1 हमारा कितना है, 2। अब देखिए M2 कैसे निकालेंगे। अब मैं इधर हाथ रख दूं तो क्यू के इधर कितने सेक्शन है, एक सेक्शन है, तो यहाँ जाएगा 1। ये हो गया M2। अब हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के, वो कोऑर्डिनेट्स तो हम फाइंड करने, रेशियो निकल के आ चुके हैं, हमारे पास पॉइंट भी है। अब हम इनको वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो Q इज इक्वल टू M1 क्या है हमारा 2 इंटू x2 की वैल्यू -2 प्लस M2 की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू 4 अपॉन में M1 प्लस M2 2 प्लस 1 कॉमा M1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू हो जाएगी -3 प्लस M2 की वैल्यू है 1 इंटू और y1 की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन M1 प्लस M2 2 प्लस 1 हो जाएगा। क्वेश्चन को हम यही सॉल्व करके देख लेते हैं, देखते हैं क्यू के पॉइंट यही निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट सॉरी। 2 इंटू -2 -4 प्लस x2 -2, ये तो फिर 0 निकलेगा, और x1 4 M2 चलो देखते हैं क्या निकलता है। 4 अपॉन 2 वो सॉरी 3 कॉमा 2 इंटू -3 -6 प्लस वो प्लस तो रहेगा सॉरी, 1 की मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -1 हो जाएगा अपॉन 3। चलिए इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये दोनों तो 0 हो जाएंगे, -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। Q इज इक्वल टू 0 कॉमा, ठीक है 0/3 लिख लो ताकि आपको डिफिकल्ट ना लगे। -6 कॉमा -1 कितना हो जाएगा, -7 अपॉन 3। तो हमारे Q के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आएंगे, 0 -7 अपॉन 3। तो हम लिख देंगे यहाँ पर P, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स दोनों के निकल के आए, P एंड Q आर ट्राइसेक्शन कोऑर्डिनेट्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका इस तरह से सॉल्व होना है। दोनों के हमने कोऑर्डिनेट निकाले, पहले P के निकाले थे, अब अब पहले P के निकाले थे, अब निकाले हमने Q के। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका। थर्ड करेंगे, पहले आप इसको नोट कर लो, टेढ़ा होता आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन जितना आपको बड़ा लग रहा है, जितना डिफिकल्ट लग रहा है, उतना ही क्वेश्चन आपका सिंपल है। बस आराम से समझते रहे ना कैसे कैसे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ तक समझा दूँ, उसके बाद सॉल्यूशन आपका यहाँ इस क्वेश्चन से होना। ये तो सिर्फ समझाने के लिए क्योंकि ग्राउंड दिया है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन है, टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद chalk powder at a distance 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD as shown in the following figure. पहले क्वेश्चन समझिए। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है, आपका एक ग्राउंड है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए कोई ग्राउंड बनाया गया है ABCD, ठीक है, रेक्टेंगुलर साइज का। आगे समझ में इतनी बात, ये बनाया गया है, और जो हमारी लाइन AD है इसमें लाइन खींची गई है, चौक पाउडर से लाइन खींची गई है AD ऐसे करके। ठीक है, जो चौक पाउडर से लाइन खींची गई है, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन में कहा है, इसमें कितने पॉट्स बोले हैं, इसमें सबसे पहले तो 100 फ्लावर पॉट्स हैं। 100 फ्लावर पॉट्स हैं, और हर पॉट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है। अगर 100 फ्लावर पॉट्स हैं तो कितने मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। अगर एक से दूसरे की तरफ जाएंगे, एक
पॉट से दूसरे पॉट्स की तरफ जाएंगे तो कितने मीटर का है, 1 मीटर का। इसी तरह से सब में जाएंगे 1-1 मीटर, तो कितने मीटर हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे कहा है एडी एज ऑन इन द फॉलोइंग फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। इतना तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से है, मेन क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन में कहा निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकेंड लाइन एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग। Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line and post a red flag. What is the distance between both flag? ठीक है, आपको क्वेश्चन तो इतना बड़ा, लेकिन सॉल्यूशन पहले हम यहाँ तक करेंगे ताकि आपको सब समझ में आ जाए। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता है कि ए और डी के जो बीच का डिस्टेंस है वो 100 मीटर हो गया, क्योंकि हर पॉट के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, और हमारे कितने पॉट्स हैं, 100 पॉट्स हैं। तो हमारा क्या निकालना है, यहाँ से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे पहले इनकी। ठीक है, तो क्या कहा है इसने, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस एडी ऑन द सेकंड लाइन एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग। जो हमारा एडी लाइन है, निहारिका जो है वो सेकंड लाइन में है, एडी की सेकंड लाइन में है। ठीक है, एडी की किस में है, सेकंड लाइन में है। और इसने कहा है वो कितना दौड़ चुकी है, सेकंड लाइन में वो कितना दौड़ चुकी है, 1/4। एडी की सेकंड लाइन में है और उसमें कितना जो दौड़ चुकी है, वो 1/4 दौड़ चुकी है। तो 1/4 मतलब कि जो हमारे एडी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना, 100 का 1/4 दौड़ चुकी है। तो लिखेंगे निहारिका, चलो कोऑर्डिनेट्स चलो यहीं से निकालें, निहारिका के निकालेंगे, सॉल्यूशन यहीं से लिख लेना। तो x क्या निकल के आएगा इसका, देखिए ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो निहारिका कौन सी लाइन में, सेकंड लाइन में। तो x हमारा 2 आ गया। अब यहाँ से y निकालेंगे, तो y कैसे निकालेंगे, y के निकालेंगे तो y के इसमें पता कैसे निकलेगा, हमारे कितने दौड़ चुकी है इस लाइन के सेकंड लाइन में, 1/4। तो 1/4 कितने का, 100 मीटर का। तो कितना आएगा यहाँ से, 25। तो निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका 2,25। पहले x होता है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब निकालेंगे इसी तरह से किसके, प्रीत के। प्रीत कितनी दौड़ चुकी है, 1/5 दौड़ चुकी है। कौन सी लाइन में है, एडी ऑन 8th लाइन, 8th लाइन में है। तो x हमारा क्या आएगा, यहाँ से पहले तो लिखिए प्रीत x = 8। अब y निकालेंगे, y कैसे निकालेंगे, हमारे एडी के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, 100 मीटर। तो कितना दौड़ चुकी है वो, 1/5, 100 मीटर, 1/5 का 100 मीटर। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 20। इसके प्रीत के क्या निकल के आएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत प्रीत 8,20। ठीक है, दोनों के क्या निकल के आ चुके हैं, कोऑर्डिनेट्स। और हमें फाइंड क्या करने के लिए कहा गया, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया। और एक और चीज समझा दूं, मैंने बताई नहीं। देखिए निहारिका के पास जो कौन सा झंडा है, ग्रीन फ्लैग है। तो ग्रीन फ्लैग उसने लगाया था। और जो हमारा प्रीत है, प्रीत के पास कौन सा है, रेड फ्लैग है। तो उसने रेड फ्लैग लगाया था। उसके बाद क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग। तो हमारी दोनों खड़ी है, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस निकालना है। इन दोनों ने झंडा जो गाड़ा था, उन दोनों के झंडा के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है कि क्या डिस्टेंस है इन दोनों के झंडे के बीच में। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं इतने को, पहले से जल्दी से नोट कर लो। इसको भी मिटा लेते हैं, देखते हैं ऊपर ही सॉल्व कर लेते हैं। इसको इतना कर लेते हैं, और ऊपर ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत पोस्ट फ्लैग। तो आपको डिस्टेंस का फॉर्मूला तो आपको अच्छे से पता ही है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से x1 y1 x2 y2 क्या हो जाएंगे, तो पहले निहारिका है तो इसके x1 y1 और फिर इसके बाद प्रीत है तो x2 y2। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे, पुट करते हैं। x2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 25, सॉरी 25 नहीं 8 माइनस, और x1 की वैल्यू 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 20 माइनस y1 25 होल स्क्वायर। 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस करेंगे 25 में से माइनस 5 का होल स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 61। अब देखिए सब कुछ मीटर में चल रहा है। अब तक हमने क्या निकाला है, दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस में था, मीटर में। तो क्या आएगा, दोनों का आंसर मीटर में आएगा। डिस्टेंस किस में आएगा, मीटर में। अब हमने इसका क्या निकाल दिया, डिस्टेंस तो निकाल दिया। अब इसको रफ कर लें थोड़ा, ठीक है। आगे इसने कहा है इफ रश्मि, अब तीसरा कैंडिडेट आया है रश्मि। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग। रश्मि जो है उसने अपना जो झंडा पोस्ट किया है वो कहाँ किया है, इन दोनों की बीच में, बिल्कुल इन दोनों के डिस्टेंस के बीच में, मतलब कि इन दोनों की लाइन सेगमेंट के बीच में, हाफ में। ये लाइन है, इसका हाफ क्या हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, लेकिन हमें पता नहीं कहाँ। फिर क्वेश्चन में कहा द टू फ्लैग वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। फिर पूछा है इसने क्वेश्चन में कि ये बताइए इसने कौन सी लाइन में अपना फ्लैग पोस्ट किया है और कितने मीटर पर, कितने मीटर की दूरी, मतलब इसने कितने मीटर की दूरी कंप्लीट की है, कितनी डिस्टेंस इसने कंप्लीट की है, हमें अब ये फाइंड करना है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रफ करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इनके बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे। इनकी तो स्पेशल जरूरत है। चलिए इसको रफ कर लेते हैं, फिर करते हैं सॉल्व इसके नीचे, ठीक है। लिख लेते हैं एक बार, आपको टाइप समझ में आ जाए। ये तो टाइप फर्स्ट करा मैंने यहाँ पे, टाइप 1 फर्स्ट, या सेकंड टाइप कर लिया हमने। अब करेंगे यहाँ से थर्ड टाइप, ठीक है। तो थर्ड टाइप करने के लिए वही जगह चाहिए, इस ग्राउंड की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, ग्राउंड को भी ख़त्म कर दीजिए, समझा ही देंगे बल्कि हम तुम्हें, ठीक। ये हमारा सॉल्व हो गया। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, निहारिका वो उसके रश्मि कहाँ पर कैसे कौन सा झंडा गाड़ा है, कौन सी लाइन में, और कितनी मीटर की दूरी इसने कंप्लीट की है। तो लिखते हैं रश्मि will post her flag is equal to midpoint of Niharika and प्रीत। इन दोनों के बीच का मिड पॉइंट निकालेंगे जब हमारा ये निकल के आएगा। पहले तो हम पॉइंट लिख लेते हैं। देखिए हमारे पॉइंट क्या है, 2,25 2,25, यहाँ x1 है, ये y1 है, ठीक है। और दूसरा है 8,20, हो गया x2 एंड ये हो गया y2। तो चलिए अब यहाँ से सॉल्व करते हैं मिड पॉइंट। ये मैंने आपका स्टेप फर्स्ट वो कर दिया है रफ, ठीक है, क्लियर कर दिया। देखिए मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है आपका x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब हम पुट कर देंगे, x1 हमारा क्या है यहाँ पर 2 प्लस x2 क्या है यहाँ पर 8/2 कोमा y1 25 और y2 हो गया 20/2। तो देखिए क्या मिड पॉइंट निकल के आते हैं, 8 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 10/2 कोमा इन दोनों का ऐड करेंगे तो 45/2। तो यहाँ आ जाएगा 5,22, सॉरी 0.5। तो देखिए अब देखिए
हमारे यहाँ पर क्या निकल के आ चुके हैं, हमने मिड पॉइंट निकाल लिए। तो हमने यहाँ से मिड पॉइंट से क्या निकाला कि रश्मि कौन सी अपनी रो में थी, कौन सी रो में थी, और इसने कितने मीटर की डिस्टेंस जो है क्लियर की थी, कंप्लीट की थी। तो लिख देते हैं रश्मि विल पोस्ट हर फ्लैग 5th रो एंड देखिए 22.5 कितने के बीच में है, 22 और 23 के बीच में है। ठीक है, इन दोनों के बीच में ही तो डिस्टेंस है। जो हमारी लाइन थी ये 5th, अब देखिए मैं रो बताऊं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10 तो थी, तो 1 2 3 4 5 5th रो में थी। 5th रो में तो 22 से लेके 25 के बीच में इसने डिस्टेंस क्लियर की थी। अपना जो फ्लैग था उसने यहाँ पर पोस्ट किया था। तो लिख देते हैं रो एंड डिस्टेंस बिटवीन 22 एंड 23 एंड 20। ठीक है, इस तरह से आपका क्वेश्चन 3rd कंप्लीट हो जाता है और सॉल्व हो चुका है, आपका ये आंसर निकल गया है। इसे नोट कर लो। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय -1, 6। अब क्या हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो। और क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना होता था, कोऑर्डिनेट। जब हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने होते तो हमें रेशियो दिए जाते थे। अब हमें क्या करना है, रेशियो फाइंड करनी है तो हमें कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो चलिए लाइन सेगमेंट, पहले हम लाइन खींचते हैं। ठीक है, इसके कोई पॉइंट दिए हैं ए और बी, इनको हमने ए भी मान लिया। और पॉइंट क्या है, -3, 10 और सेकंड है 6, -8। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं -1, 6, इनको मान लेते हैं पॉइंट पी। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, रेशियो। रेशियो निकालने के लिए हमें सेक्शन फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा और रेशियो का क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। तो लेट रेशियो इज के रेशियो 1। हमने क्या मान लिया, रेशियो को के रेशियो 1 मान लिया है। ठीक है, अब ये मैंने थोड़ा टेढ़ा क्यों लिखना स्टार्ट कर दिया है, या तो मुझे दिख ही टेढ़ा रहा है आजकल। लेट रेशियो डायरेक्ट लिखते हैं के रेशियो 1। ठीक है, अब यहाँ क्या यूज करेंगे, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है क्या है, m1x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। जितने भी क्वेश्चन करेंगे उनमें हर बार ये फॉर्मूला लिखेंगे ताकि हमें ये बार बार याद हो जाए। तो चलिए यूज करते हैं। ये m1 हो गया, सबसे पहले तो मेरे को ध्यान नहीं रहा, सेक्शन फॉर्मूला किसके कोऑर्डिनेट निकालने, वो रेशियो -1, 6 के। ठीक है, m1 क्या है हमारा यहाँ पर, m1 के और m2 1। m1 की जगह आ जाएगा k और x2 x1 y1 x2 एंड y2। देखिए अब करेंगे, m1 की जगह आ गया k और x2 की जगह आ गया 6 प्लस m2 की जगह 1 इंटू x1 की जगह -3 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब कि k प्लस 1 कॉमा m1 की जगह आएगा k और y2 की जगह आएगा -8 प्लस m2 की जगह आएगा 1 इंटू और y1 की जगह आएगा 10 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, -1, 6 इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाई k में करेंगे तो 6k प्लस -3 अपॉन k प्लस 1 कॉमा इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -8k प्लस 10 अपॉन k प्लस 1। अब आप एक चीज देखिए, ये हमारे क्या दे रखी है, कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये पॉइंट इसके इक्वल है, ये वाला तो इसके इक्वल हो गया -1 के, और 6 किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो कंपेयरिंग कर लेंगे हम,
तो कंपेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, -1 को किसके इक्वल रखेंगे, इस -1 को किसके इक्वल, 6k-3 अपॉन k+1 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो देखिए k+1 इधर आ जाएगा =6k-3 वहीं रह जाएगा। ठीक है, तो देखिए माइनस अंदर को मल्टीप्लाई करेंगे तो -k-1 =6k-3। k को मैं इधर ले जाऊं और 2 को मैं इधर ले आऊं तो -1 3 को इधर ले आऊं तो प्लस के 3 हो जाएगा =6k, और ये k माइनस का इधर ले जाने के बाद प्लस का k हो जाएगा। तो 3 में से -1 करेंगे तो 2 =7k, 6 + 1 कितने हो जाएंगे 7k। अब देखिए 7 को इधर लेके आऊँ या मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा तो k = 2/7। तो रेशियो क्या निकल के आएगा, रिक्वायर्ड रेशियो k = 2:7। एक बार तो निकल के आ चुका है और हम चाहेंगे इसे करें या ना करें, लेकिन एक बार मैं आपको समझाने के लिए करा दूं। ठीक है, इसकी वजह से जरूरत तो है नहीं क्योंकि रेशियो निकल के आ चुका है। एक बार मैं सॉल्यूशन करके और दिखा दूं। ठीक है, इसे पहले नोट कर लो, मैं इसे रफ करने के बाद फिर रेशियो निकालूं। चलिए इसका तो आप रफ कर लेते हैं। एक बार तो निकल आया आपका रेशियो, जब एक बार कंपेयरिंग कर ली, दोबारा अब इसकी कंपेयरिंग करेंगे 6 की -8k + 10 अपॉन k+1 के साथ, तो 6 = -8k + 10 अपॉन k+1। ठीक है, अब इनकी कंपेयरिंग करेंगे तो k+1 इधर आ जाएगा, 6k+1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए मैंने, -8k + 10, तो 6 की मल्टीप्लाई k+1 में करेंगे तो 6k + 6 =-8k + 10। अब 8k माइनस का है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 6k + 8k = 10। 6 यहाँ प्लस का, इधर ले जाऊं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। अब 6 + 8 कितनी हो जाती है, 14k = 10 - 6 कितना हो जाएगा, 4, तो k = 4/14, k = 2/7। तो हमारे रेशियो क्या निकल के आए, रिक्वायर्ड रेशियो 2:7। क्वेश्चन नंबर 4 आपका इस तरह से सॉल्व होता है, और सॉल्यूशन मतलब रेशियो क्या निकल के आए, 2:7, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो क्या है हमारे, निकल गया 2:7। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं, इसके बाद हम अपनी क्लास को यहीं पर लास्ट करेंगे और 5 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में लेके आएंगे क्वेश्चन 6 से। ठीक है, तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1, -5 एंड बी -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन। इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, और साथ में हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड करने के लिए कहा गया है। और हमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं ए एंड बी, और कहा गया है इन पॉइंट्स को डिवाइडेड किया गया है एक्स एक्सिस पर। जब हमारा कोई पॉइंट्स एक्स एक्सिस पर हो तो वाई क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, हमारे 2 पॉइंट दिए गए हैं ए और बी। ए बी के पॉइंट्स क्या हैं, 1, -5 और -4, 5। ठीक है, इसमें कहा है क्वेश्चन में कि जो डिवाइड किया है पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर डिवाइड किया। जब एक्स एक्सिस पर डिवाइड किया तो वाई तो कुछ 0 हो ही जाएगा। इस पॉइंट को क्या मान लेंगे हम, पी मान लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, रेशियो। तो रेशियो जो हम निकालेंगे तो रेशियो किसके लिए निकाल लेंगे हम, 0 के लिए। तो लेट रेशियो के रेशियो 1। ठीक है, किसके लिए रेशियो निकालेंगे हम, 0 के लिए निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे m1 m2। देखिए x के लिए हमें जरूरत ही नहीं है, तो हम 0 के लिए निकालेंगे तो किसका इस्तेमाल करेंगे, सिर्फ 0, और 0 कोऑर्डिनेट्स का इस्तेमाल करेंगे। तो किसके लिए निकालेंगे, y के लिए। जब हमें x निकालना ही नहीं है, रेशियो निकालने, तो 0 के लिए निकालेंगे तो y वाले का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो फॉर्मूले का यूज करेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 = 0। ठीक है,
एक्स के लिए नहीं निकालेंगे, ठीक है, वाई के लिए निकाल लेंगे, वाई हमें पता है इसलिए। तो M1 क्या है हमारा के, y2 क्या है हमारा 5 इंटू 5 प्लस M2 क्या है हमारा 1 इंटू और y1 क्या है हमारा -5 अपॉन के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इधर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5k -5 इज इक्वल टू 0। तो 5k इज इक्वल टू 5, यहाँ -5 का है, इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, या मैं डिस्टर्ब इसको थोड़ा उधर लिख दूं, ठीक है, 5k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5 अपॉन 5। 5 में मल्टीप्लाई में इधर लेके आएंगे, किस में हो जाएगी, डिवाइड में हो जाएगी, तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी 1, ठीक है। तो k का जो एक रेशियो हमारा क्या था 1, तो यहाँ से रेशियो क्या निकल के आएंगे, रेशियो 1:1, k की जगह जैसे k रेशियो 1 था तो इसकी जगह क्या निकल के आएंगे 1:1। अब हम यहाँ से क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट, रेशियो निकल के आ चुके हैं, अब कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स। देखिए कोऑर्डिनेट्स हमें किसके निकालने हैं, y कोऑर्डिनेट्स तो हमें पता है 0 है, किसके निकालने हैं x के, तो यहाँ किसके लिए यूज करेंगे x के लिए, तो लिखते हैं m1 x2 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, किसके लिए कोऑर्डिनेट निकालने हैं x के लिए, तो x आ जाएगा इज इक्वल, ठीक है। तो m1 की जगह हमारा क्या है यहाँ पर k नहीं 1 प्लस 1 इंटू सॉरी x2 की जगह क्या है -4 प्लस और m2 की जगह भी 1 है 1 इंटू और x1 की जगह क्या है 1 अपॉन m1 प्लस m2 1 प्लस 1 इज इक्वल टू x। x के कोऑर्डिनेट इसलिए निकालने हैं क्योंकि हमें y के पता है, मैं दोबारा कई बार समझा दूं, y के हमें पता है 0, तो हमें x के निकालने हैं, तो वहाँ किसका यूज करना होगा, हमें x वाले के सेक्शन फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो यहाँ हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -4 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू x। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो -4 में से प्लस 1 करेंगे तो -3 अपॉन 2 इज इक्वल टू x। तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या निकल के आए यहाँ से -3, 2, तो लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स लिख ही देते हैं, x की जगह क्या है -3, 2, 0। तो क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, एक सॉल्यूशन आपका रेशियो ये निकल के आ चुका है, कोऑर्डिनेट्स आपके ये निकल के आ चुके हैं। तो आज की क्लास हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।